दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है अवंतिका प्रिवेंटिव हार्ट केयर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यशवंत अंबटकर सर। सर, हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की जो जीवन शैली जो है काफ़ी हेक्टिक है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो ऐसे में देखा जाता है कि यंगस्टर्स में भी आजकल हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, कई तरह के ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, बाईपास की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप ये बताइए कि जो ब्लॉकेजेस जो हो रहे हैं, बाईपास जो थेरेपी है, इसको रोकने के लिए जो प्रिवेंशन है, जो थेरेपी आपके पास है, ईसीपी थेरेपी, एक्चुअली ये ईसीपी थेरेपी है क्या, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये सर, इसमें कैसा है कि ईसीपी जो है ये सीने में दर्द, एंजाइना, दिल के रोगी के लिए ओपीडी बेसिस पर उपचार पद्धति है जी। यह उन रोगियों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है जो बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी के लिए उच्च जोखिम में है जी। जो आप बोल रहे हैं, आजकल कोरोना के बाद में इसका बहुत ही इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया है जी। इसमें काफ़ी इम्पैक्ट बढ़ गया है आजकल। कोरोना के बाद तो कोरोना में हुए बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये तो चल ही रहा है सब। और अभी लोगों में अवेयरनेस आ गया है। लोग जैसा अमेरिका, चाइना है, अमेरिका है, बड़े बड़े कंट्रीज़ में ये थेरेपी पहले से अप्रूव्ड है, यूएस अप्रूव्ड फार्मूला है ये। और ये थेरेपी में क्या ये से विशेष भी जो मशीन है वो लगाई जाती है, उससे में हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो पंपिंग कम हो जाता है अपने हार्ट का, वो पंपिंग धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं वो मशीन लगा के। इम्प्रूवमेंट होता है पंपिंग वो 35 सेटिंग करना पड़ता है पेशेंट को। ब्लॉकेजेस देखे जल कर मेरे पास पेशेंट आया, उसका 100% और 99% ब्लॉकेजेस है जी, 2 आर्टरी में। तो दोनों आर्टरी में डॉक्टर ने उनको बाईपास बताया जी। पेशेंट की कैपेसिटी नहीं है, ब्रीथिंग कैपेसिटी है ही नहीं, और ये 1/4 पैसे में हो जाता है। ईसीपी का इलाज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सेटिंग का 2-2,500 रुपये लेते हैं। पेशेंट को एकदम से पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, 2,500 रोज जमा करता है तो भी मिल जाता है। और उसको जो आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी है ये, तो उसमें इंजेक्शन भी लगते हैं जी। हाँ, वो इंजेक्शंस इजीली 10 प्रकार के इंजेक्शन रहते हैं उसमें, वो इंजेक्शन लगाते हैं और मशीन से ईसीपी मशीन से वो जितने ब्लॉकेजेस हैं उसमें हार्ट को जो ब्लड फ्लो चाहिए, ब्लड फ्लो बढ़ना चालू हो जाता है धीरे धीरे। सर, ये जो ईसीपी जो थेरेपी है एफडीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। हाँ। और सेकंड थिंग, इसमें जो ब्लॉकेजेस है उसका जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, ईसीपी के थ्रू जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें चीरफाड़ की जरूरत नहीं गिरती। बिल्कुल नहीं। ये जो ब्लॉकेजेस जो है इसको आप जैसे जो बताए इतने सिटिंग्स में वो कंप्लीट होता है ना। तो आप ये बताइए, जैसे पेशेंट्स आते हैं तो आपको उनको शुरुआत में कितने आवर्स लगते हैं पहले सीटिंग में? ये पहले सीटिंग में सर कैसा 1 घंटा देते हैं हम। ईसीपी मशीन 1 घंटा चलती है। और जो इंजेक्शन है, जैसा डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको हमको आरएल में 10 प्रकार का इंजेक्शन डालते हैं। आरएल, रिंगर लैक्टेट बोलते हैं उसको। और विदाउट शुगर के जो पेशेंट है उनको ये इंजेक्शन जो है ये कम से कम 2.5-3 घंटा चलाना पड़ता है पहले क्योंकि उसमें जो ये रहता है EDT है, बाकी के इंजेक्शंस वगैरह जो इम्पोर्टेड वापरते हैं हम लोग, इसमें 2 घंटा। अब कल ही मैंने 2 पेशेंट को लगाया तो 2.5 से 3 घंटा उसको देना पड़ता है इंजेक्शन के। और ये ईसीपी मशीन जो है वो एक घंटे तक लगाना पड़ता है, यानी ब्लॉकेजेस के हिसाब से उसको हम ये करते हैं। हाँ जी। तो ईसीपी जो थेरेपी जो है वरदान है ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए। तो आप ये बताइए, जो ऐसे जो यंगेस्ट पेशेंट है जो जिम जाते हैं, कहीं उनको हार्ट का अटैक आ जाता है, तो उनके पास जो गोल्डन आवर रहता है, तो ऐसे गोल्डन आवर में यदि वे आपके पास पहुंचते हैं ऐसे पेशेंट्स, तो उसके लिए भी एक थेरेपी कारगर है क्या? हाँ, बिल्कुल कारगर है सर। अमेरिका में करके हार्ट का जो रेट है जी बहुत कम है सर। अमेरिका में, फॉरेन में ये चिरेशन थेरेपी जो है ये वहाँ पहले ही लगा देते। प्रिवेंटिव जैसे अपने वैक्सीनेशन करते हैं, अपन लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वैसा इसमें भी ये जो इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो अटैक का परसेंटेज बहुत कम रहता है। तो कितना परसेंट ब्लॉकेजेस जो हार्ट स्पेशलिस्ट क्या करते हैं कि नहीं
ये थेरेपी नहीं करना चाहिए, वो नहीं सर्जरी का तो डायरेक्ट सर्जरी, suggest एंजियोप्लास्टी में बहुत पैसा मिलता है, लमसम जी जी लाखों रुपए, 3.5-4 लाख रुपए तो सर्जरी में ले लेता है। एंजियोप्लास्टी करता है तो 1.5-2 लाख में आ जाता है। यहाँ तो 1/4 में काम हो रहा है, 1/4। 1/4। तो ये सर कितना परसेंटेज ब्लॉकेजेस ये 100% ब्लॉकेजेस क्लियर करता है, 99% पे करता है। अगर तीनों इसमें ब्लॉकेजेस है तो धीरे धीरे आर्टरीज में ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ब्लड फ्लो जो है वो धीरे धीरे चालू हो जाता है। एक बार यदि पेशेंट 35 सिटिंग्स जैसा आपने बताया, हाँ। यदि वो लेता है, उसका ब्लॉकेजेस पूरा दूर हो जाता है, हाँ। तो आगे का रिहैब क्या होता है उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उसमें देखिए आगे रिहैब मैनेजमेंट क्या होता हाँ, है? मैनेजमेंट उसको कुछ नहीं है, ये इकोस्प्रिन गोली आती है। इकोस्प्रिन। हाँ, इकोस्प्रिन ये भी करके आती है, उसमें 10 है 20 है, ये अलग अलग आती है। ये खून फिर से यानी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला ये होने के हिसाब से वो हम चालू रखते हैं। बाकी वो क्लियर होता है, 100% क्लियर होता है। इस ECP और ACT ट्रीटमेंट जो है, डिटॉक्स थेरेपी बोलते हैं हम लोग उसको। डिटॉक्स थेरेपी जो डिटॉक्स है, थेरेपी। हाँ, डिटॉक्स थेरेपी है। इस थेरेपी में अभी ACT भी बोलते हैं कुछ लोग, हम डिटॉक्स थेरेपी बोलते हैं उसको। अच्छा, ACP डिटॉक्स थेरेपी। जी जी सर। जी। तो शहर और विदर्भ के जो दर्शक है, डॉक्टर यशवंत आम्बटकर सर को लाइव देख रहे हैं, हमारे जो दूर दराज के जो है, शिवनी के, बालाघाट के और जो विदर्भ से जो बिलोंग करते हैं ऐसे पेशेंट्स हैं, वे डॉक्टर यशवंत आम्बटकर सर को डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। उनका सर का फ़ोन नंबर, एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, फ्लैक्स हो रहा है। तो ऐसे जो हार्ट से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति यहाँ पे आके फुल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और सिटिंग के हिसाब से और मिनिमम अमाउंट में वो सब सारा एक इकोनॉमिकल बेस पे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सर आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, सारी की सारी जानकारी उपलब्ध कराई। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्थी हार्ट रखने के लिए किस तरह की उपाय योजना होनी चाहिए, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। सर लाइफ स्टाइल कैसा है, थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए। रोज 1-1.5 घंटा कम से कम, नहीं कुछ तो 2.5-3 किलोमीटर चलना चाहिए जी। खाना है, डाइट कंट्रोल करना चाहिए। बहुत से लोग ये करते नहीं है सर। जी। एक्चुअली क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। होने के पहले अगर ये करते हैं अपन सब चीज़ें, अगर रेगुलर जो वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इनको कैसा है सर, ये लोगों को, और ये ऊपर से अगर लेते हैं तो ये प्रिवेंटिव। मेरे तो हिसाब से आज 30 साल का अनुभव है मेरा। जी जी। तो सर पेशेंट को अगर ये लगाते हैं तो अटैक नहीं आता। जी जी। मैं 30 साल से देख रहा हूँ। ये थेरेपी में अगर इंजेक्शन लग जाता है और ये ACP ब्लॉकेजेस है, कल जब मेरे पास एक पेशेंट है, गरीब पेशेंट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना ये करने में, बोले ये करो, आगे ले जाते हैं आप, बराबर सही। कम पैसे में आपको कर देता। बोले हम रोज के पैसे देते, मतलब वैसे भी हफ्ते में 2 बार लगाना पड़ता है इंजेक्शन, हफ्ते में 2 बार पेमेंट करो, आपको और क्या चाहिए बोला। सही बात। और ये ACP मशीन जो लगाते हैं, क्या अभी जो ये मशीन लगाते हैं अपन, वो 1 घंटा रहता है, उसका भी पर डे किया तो भी चलता है। एकदम से पेशेंट को पे करने की जरूरत नहीं। जैसे बाईपास करो तो डायरेक्ट 3-4 लाख रुपए डॉक्टर भरने के लिए लगाते पहले जी। उसके बाद ही पेशेंट OT में लेते हैं कैथलैब में। इसमें वैसा नहीं है, इसमें बहुत पेशेंट को वो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है वैसा पेमेंट किया तो हम लोग करते हैं, कंसिडर करते हैं, मतलब। ओके। हाँ। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर यशवंत आम्बटकर सर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट है। जैसे कि सर ने बताया कि हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो बीमारी है यहाँ पे वो दूर की जाती है, चाहे वो ब्लॉकेजेस हो, चाहे अपना हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, कार्डियक अरेस्ट के प्रॉब्लम्स हो, या गोल्डन आवर्स में पहुंचने के से पहले भी प्रिवेंशन के तौर पे प्रिवेंटिव थेरेपी, ECP जो थेरेपी है, उससे ये सारे के सारे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया और पूरी तरह से हमको जानकारी बताई कि ECP थेरेपी क्या है और ये कितनी कारगर है। तो उसके बारे में आपने पूरी हमको संपूर्ण जानकारी दी और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया। सर उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।